सबसे पहले हम रेक्टेंगल को समझते हैं कि रेक्टेंगल बनेगा कैसे, है ना। तो मैं क्या करूंगा साहब, यहां से एक रेक्टेंगल टूल पे जाऊंगा, टूल ऑन करूंगा। टूल ऑन करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक कर दीजिए, और सेकंड पॉइंट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगल आपके पास बना हुआ है, इसकी डायमेंशन हमें नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके डायमेंशन को निकाल के देख लेता हूँ कि कितने बाय कितने का रेक्टेंगल आपके पास बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसका डायमेंशन फाइंड आउट किया, तो ये कितने का है साहब, 232.3। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन दी हुई है आपके पास, यहाँ इसकी डायमेंशन चेक कर लीजिए, तो ये दिया हुआ है 108.1। बट मेरा रिक्वायरमेंट अलग है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो रेक्टेंगल बने उसका डायमेंशन कितना रहे, 120/60 रहे। मैं चाहता हूं कि 120/60 का मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डायमेंशन मेथड का यूज करेंगे। रेक्टेंगल के अंदर एक मेथड मिलेगी आपको, डायमेंशन मेथड जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कमांड टाइप करेंगे। कमांड क्या होगी उसके लिए, REC इंटर करें, और REC इंटर करने के बाद आप कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक कर दीजिए, और कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक करने के बाद डायमेंशन के लिए डी एंटर करें। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद आपको डी एंटर करना है, और डी एंटर करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ को आप स्पेसिफाई कीजिए, तो मैंने कहा साहब 120, फिर एंटर करेंगे, और 120 क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अब इसकी विड्थ ले लीजिए, तो हमने टाइप कर दिया 60, तो 60 एंटर कर देंगे, तो आपके पास 120/60 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। चाहे तो आप इसके डायमेंशन को निकाल के देख लीजिए। आप इस पॉइंट पे क्लिक करें, दूसरा आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा 120। सेम कमांड को रिपीट करने के लिए आप स्पेस प्रेस करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करें, और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले लीजिए 60। क्लियर। मैं वापस से रिपीट करूंगा इस चीज को। आप क्या करेंगे, आप ये REC इंटर करें। REC इंटर करने के बाद आप कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक कर दीजिए। कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ कमांड बॉक्स में 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डायमेंशन को लेना चाहता हूं, तो मैंने डायमेंशन को सेलेक्ट किया यहाँ से, और डायमेंशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 150/150 इंटर करूंगा, और 70 इंटर करूंगा, तो मेरे पास 150/70 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। एक रेक्टेंगल बनने के बाद ध्यान दीजिए क्या होता है कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट में से आप जहां पे आप इसको प्लेस करना चाहते हो वहां पे आप इसको प्लेस कर दीजिए। चाहे आप यहां करना चाहो, चाहे आप यहां करना चाहो, चाहे आप यहां करना चाहो, चाहे आप यहां करना चाहो। तो मैंने क्या किया साहब, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ध्यान दीजिए, मैं इसका डायमेंशन निकाल के देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर से डायमेंशन निकालेंगे ना, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अगर मुझे लीनियर टूल का यूज नहीं करना है, और इसकी जगह कोई शॉर्टकट की या फिर कोई कमांड यूज करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, DLI एंटर यूज करूंगा। DLI एंटर, उसका फुल फॉर्म होता है डिम लीनियर। DLI एंटर करने के बाद हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरा मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, तो ये निकल के आएगा आपके पास 150। फिर मैं सेम कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस प्रेस करूंगा, और उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपका 70। क्लियर है। आप ऐसे रेक्टेंगल्स को बना सकते हैं। क्या किया हमने, REC इंटर किया, फिर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे कहीं पे भी, देन डी एंटर करेंगे, और या 100/50 100 एंटर करेंगे, और 50 एंटर करेंगे, तो आपके पास 100/50 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके डायमेंशंस आप यहाँ से शो कर सकते हैं। जैसे DLI एंटर किया हमने, और एंटर करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो ये निकल के आ जाए। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल का दूसरा पॉइंट देखेंगे। रेक्टेंगल का दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, रोटेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक REC इंटर किया था। REC इंटर करने के बाद हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया था। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद डायमेंशन दिए थे रेक्टेंगल को, तो डायमेंशन देने के लिए हम डी एंटर करेंगे, और डी एंटर करने के बाद हमने क्या किया,
120/120 इंटर करेंगे और 60 इंटर करेंगे तो 120/60 का हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया था। क्लियर? अब मैं क्या करना चाहता हूँ साहब कि ये जो 120/60 का रेक्टेंगल बना हुआ है, मैं इसी रेक्टेंगल को बेस से 45 डिग्री के एंगल पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, REC इंटर करूंगा। REC इंटर करने के बाद मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा और रोटेशन के लिए R इंटर करेंगे। और रोटेशन के लिए R इंटर करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, तो रोटेशन एंगल दे दीजिए आप 45 और इंटर कर दीजिए। और 45 इंटर करने के बाद डायमेंशन के लिए आप D इंटर करें और D इंटर करने के बाद 120/120 इंटर करेंगे और 60 इंटर करेंगे तो आपके पास 120/60 का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसके डायमेंशन शो करनी है, अब मुझे एंगल भी शो करना पड़ेगा। तो डायमेंशंस और एंगल शो करने के लिए आप यहाँ पे जाइए। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, ये आपके स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब मुझे स्ट्रेट लाइन को मेजर करना होता है तो मैं लीनियर कमांड का यूज करता हूँ, लीनियर टूल का यूज करता हूँ एनोटेशन में जाके। यदि मुझे किसी इंक्लिनेशन वाली लाइन का मेजरमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ सेकंड नंबर का टूल मिलेगा अलाइन। ठीक है, तो आप यहाँ अलाइन में क्लिक करेंगे और अलाइन में क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को सेलेक्ट करें और इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, लेंथ निकल के आ जाएगा, जो कि कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। और इसका विड्थ आप निकाल लीजिए जो कि कितना दिया हुआ है, 60 दिया रहेगा। आप यहाँ से डायमेंशंस निकाल लीजिए। उसके बाद आप यहाँ L इंटर करें और L इंटर करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल चेक करना चाहते हैं, तो एंगल चेक करने के लिए आप यहाँ जाइए एंगुलर पे और एंगुलर पे क्लिक करने के बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करें और इन दोनों के बीच का एंगल आप शो कर सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा मैं 100/50 का एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। और वो कैसा बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल बनाना चाहता हूँ जैसे मैंने ये 120/60 का बनाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि 120/60 का जैसा रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ दिख रहा है वैसा ही रेक्टेंगल मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। उसका डायमेंशन क्या रहेगा, 100/50 रहेगा। तो आप यहाँ से REC इंटर करें। REC इंटर करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दीजिए और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ सेकंड पॉइंट क्लिक कर दीजिए। तो देखिए साहब मेरे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल तो बन रहा है बट वो किस एंगल पे बन रहा है, 45 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। जबकि मैं रेक्टेंगल को कैसे बनाना चाहता हूँ, कुछ इस शेप में बनाना चाहता हूँ, कुछ ऐसे बनाना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इस रेक्टेंगल को ऐसे में बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रोटेशन कमांड से बाहर निकलूंगा। और रोटेशन कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस नहीं करेंगे। जनरली एस्केप प्रेस करने से क्या होता है कि आपका टूल बंद हो जाता है, ना कि आप टूल से बाहर आते हैं। ठीक है, तो कमांड से बाहर आने के लिए आप REC इंटर करेंगे। REC इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें और उसके बाद R इंटर करेंगे। रोटेशन एंगल ले लीजिए आप 0 और 0 इंटर करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए एक रेक्टेंगल आपके पास ऐसा बन जाएगा जैसा हमारा यहाँ पे 120/60 का बना हुआ था, वैसा ही सिंपल रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? तो रेक्टेंगल आपको एंगल वाइज बनाना तो आप यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस है, वहां से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है एरिया। मान के चलो कि आपके पास एक प्लॉट दिया हुआ है और उस प्लॉट का एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है 1200 स्क्वायर फीट। और उसके बाद आपके पास, आपको पता है कि उस प्लॉट का जो लेंथ है वो आपको पता है, आपको पता है कि उस प्लॉट की लेंथ कितनी है, 30 है, 30 स्क्वायर फीट है। अब मुझे निकालना है विड्थ, मुझे विड्थ निकालना है या फिर लेंथ और विड्थ, अगर दोनों में से कोई एक चीज आपके पास गिवन हो तो आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे REC इंटर। REC इंटर करने के बाद आप पहला पॉइंट क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी
और पहला पॉइंट क्लिक करने के बाद आप ए इंटर प्रेस कर दीजिए फॉर एरिया। ए इंटर प्रेस करने के बाद एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट, तो आप यहां टाइप कर दीजिए 1200 इंटर। अब वो पूछ रहा है आपसे लेंथ और विड्थ। यदि आपके पास लेंथ गिवन है तो आप एल इंटर करेंगे, यदि आपके पास विड्थ गिवन होती है तो आप डब्ल्यू इंटर करेंगे। तो मैंने एल इंटर किया। एल इंटर करने के बाद वो पूछ रहा है इंटर रेक्टेंगल लेंथ। रेक्टेंगल की लेंथ अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल की लेंथ ले लीजिए। आप कितनी लेंगे, 30। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जो जिसका टोटल एरिया कितना रहेगा, 1200 स्क्वायर फीट रहेगा। और यहाँ पे जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 30 होगी। और आपका जो विड्थ होगा आप यहाँ से चेक कर लीजिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, आप 30 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लीजिए तो टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा 1200। मान के चलो कि आपके पास कोई 1500 स्क्वायर फीट का एरिया दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए REC इंटर करूंगा। REC इंटर करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा। अब ध्यान दीजिए, जब मैंने REC इंटर किया और अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए कि 3 4 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं और जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से हमने डायमेंशन देख लिया है, जिसमें से हमने रोटेशन देख लिया है। अभी हम एरिया को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ध्यान दीजिए, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टोटल एरिया प्रोवाइड करना है। एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, इस एरिया पे आके क्लिक कर दूंगा और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं टोटल एरिया ले लेता हूँ 1500 इंटर। 1500 इंटर करने के बाद यदि मेरे पास विड्थ दी हुई है तो विड्थ के लिए मैं W इंटर करूंगा। और W इंटर करने के बाद वो पूछ रहा है आपसे इंटर द रेक्टेंगल विड्थ, तो आप विड्थ टाइप कर दीजिए साहब। सपोज आपने टाइप कर दिया 50 और जैसे ही आपने विड्थ टाइप कर दी 50 तो आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा साहब। अब यह ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, तो टोटल एरिया कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 1500 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल के आगे के टाइप्स। नेक्स्ट होगा आपका चैम्फर। चैम्फर के लिए क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिए, आप यहां से कमांड टाइप करेंगे REC इंटर। REC इंटर करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं REC इंटर करता हूं तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन मिलता है चैम्फर का। तो आप यहाँ पे चैम्फर पे क्लिक कर दीजिए। चैम्फर पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए आप 10, इंटर कर दीजिए 10 लिखने के बाद। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट्स, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। तो यहाँ भी टाइप कर दीजिए 10। चाहे तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, सेकंड वैल्यू टाइप कर दी 10 इंटर। और 10 इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी। और पहला पॉइंट क्लिक करने के बाद आप डी एंटर करेंगे। क्या, मुझे डायमेंशन भी तो देना है रेक्टेंगल को। पहला पॉइंट क्लिक करने के बाद डी एंटर कर दीजिए और डी एंटर करने के बाद मैं डायमेंशन दे देता हूँ रेक्टेंगल को 120 इंटर और 60 इंटर। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 120/60 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर आके क्लिक कर दूंगा तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, कितने का, 120/60 का, जिसमें आपके पास 10-10 के चैम्फर लगे हुए हैं। आप देखिए इसमें, अब मुझे क्या करना है कि इसके डायमेंशन शो करना है कि कहाँ से 10 mm का डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए, लीनियर पे क्लिक करें। लीनियर पे क्लिक करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए और इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, 120 का होगा। और फिर यहाँ पे आप जाइए, लीनियर पे क्लिक करेंगे
और यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा आपका 60 का रहेगा। और 60 का होने के बाद फिर आप अगेन डायमेंशंस निकाल के देखिए 10 कहाँ दिया हुआ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10। और वापस कमांड को रिपीट करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को दिया हुआ है, ये रहेगा आपका 10। क्लियर? तो ये जो रहेगा ना आपके पास वो चार कॉर्नर में एक साथ होके आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सब सेपरेटली चीजें बन रही है, क्योंकि हम रेक्टेंगल के अंदर ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल के चार नहीं किसी एक कॉर्नर में मुझे चैम्फर चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कमांड का यूज करेंगे, जिसका यूज हम मॉडिफाई टूलबार में देखने वाले हैं। ठीक है, वहां पे आपके पास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चीजों को रखना है ना। तो अब मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बना के देखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, REC इंटर करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, बट उसमें क्या शो हो रहा है, चैम्फर शो हो रहा है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहां से कमांड से बाहर निकलना पड़ेगा। और कमांड से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन REC इंटर करूंगा। REC इंटर करने के बाद मैं चैम्फर के ऊपर क्लिक करूंगा, और चैम्फर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस लिया था हमने 10 का, आप उसको 0 कर दीजिए, इंटर करेंगे। और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस को भी आप 0 करेंगे और एंटर कर दीजिए। और फिर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना के देखिए, तो आपके पास एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना हुआ आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि चैम्फर बनाना है, बट पर्टिकुलर कमांड के थ्रू बनाना है, यहां से मुझे किसी का भी सिलेक्शन नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, REC इंटर करूंगा। REC इंटर करने के बाद मैं C एंटर करूंगा, C फॉर चैम्फर। C एंटर करने के बाद फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ले लीजिए 15, इंटर। देन सेकंड चैम्फर डिस्टेंस पे ले लीजिए 15, इंटर। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें, देन D एंटर करेंगे, और D एंटर करने के बाद 120/60 का आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसका डायमेंशन चेक कर सकते हैं, जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस रहेगा आपका 15, और इसी पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस रहेगा आपका 15। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आप चेक कर लीजिए कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपके पास 120 और ये वाला दिया हुआ है 60। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलेट। फिलेट के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, REC इंटर करें। REC इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी, सॉरी, क्या करेंगे आप, REC इंटर करें। REC इंटर करने के बाद फिलेट के लिए आप F इंटर करें, और F इंटर करने के बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। तो फिलेट रेडियस आप ले लीजिए 15, इंटर कर दीजिए। और 15 इंटर करने के बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपने कहीं पे भी एक पॉइंट क्लिक कर दिया, और एक पॉइंट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे D एंटर कर दीजिए, D फॉर डायमेंशन, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल को डायमेंशंस भी देना है। तो मैंने D एंटर कर दिया, और D एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे 120/60 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जहां पे वो क्या क्या शो कर रहा है, फिलेट शो कर रहा है। फिलेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसा एक सर्कुलर शेप है ना, जैसे आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है, तो वहां पे आपके पास एक शार्प एज होती है। अब हमारे पास कैसी एज है, स्मूथ एज है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं। और फिलेट की डायमेंशन शो करने के लिए आप यहाँ पे जाइए एनोटेशन में, और यहाँ लीनियर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपका रेडियस, और रेडियस के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस सर्कल, इस फिलेट वाले पोर्शन पे। तो इसका रेडियस निकल के आएगा 15। सारा रेडियस कितना होगा, 15 ही होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर केसेस में अगर ये फंक्शंस आप ऐड करते हैं, तो वो सारे कॉर्नर पे एक जैसे फंक्शंस को लगाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट आपका फिलेट हो, यहाँ पे डिफरेंट फिलेट हो, यहाँ पे डिफरेंट फिलेट हो, यहाँ पे डिफरेंट फिलेट हो, तो आपको फिर मॉडिफाई टूलबार में एक फिलेट कमांड मिलेगी, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उस कमांड के थ्रू उसमें काम करना पड़ेगा। यदि आपको चारों कॉर्नर पे रेक्टेंगल के बेसिस पे फिलेट लगाना है, तो आप यहां से डायरेक्टली इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कमांड से बाहर जाने के लिए आप REC इंटर करेंगे, फिर F इंटर करेंगे,
F एंटर करने के बाद 0 एंटर कर दीजिए और 0 एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा जहां पे फिलेट ऐड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट कमांड होगा आपका इसी में विड्थ। विड्थ के लिए क्या करेंगे आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने REC इंटर किया, REC इंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, ये विड्थ वाला पोर्शन देखना है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए W इंटर करूंगा और W इंटर करने के बाद विड्थ का डायमेंशन दे दूंगा 5 और 5 एंटर करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा, देन D एंटर करूंगा और यहाँ 120/60 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए व्हाइट कलर का पोर्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, विड्थ का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइन बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है, वही लाइन आपको यहाँ पे थोड़ी सी मोटी दिखाई दे रही है। यही एक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इस कमांड से बाहर जाने के लिए हम क्या करेंगे, REC इंटर करें, REC इंटर करने के बाद W इंटर कर दीजिए और W इंटर करने के बाद 5 की जगह 0 कर लीजिए और 0 करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए कि 5 विड्थ वाला रेक्टेंगल कैसा दिखाई देता है और 0 विड्थ वाला रेक्टेंगल कैसा आपको शो हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है थिकनेस। थिकनेस के लिए क्या करेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया REC इंटर, मैं क्या करूंगा यहाँ पे REC इंटर करूंगा। REC इंटर करने के बाद फिर मैं यहाँ थिकनेस पे क्लिक कर देता हूँ और थिकनेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ थिकनेस टाइप कर दूंगा 10, देन एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पहला पॉइंट कहीं पे भी हमने क्लिक किया, देन हम यहाँ से D एंटर करेंगे फॉर डायमेंशन और D एंटर करने के बाद 120/60 का हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। बट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ आपको कोई थिकनेस दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको थिकनेस देखनी है तो आप क्या करेंगे, व्यू क्यूब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको एक होम का ऑप्शन मिलेगा 3D में जाने के लिए। आप यहाँ पे होम पे क्लिक करके 3D में चले जाइए तो आपको यहाँ पे थिकनेस दिखाई देगा। तो ये जो थिकनेस रहेगी वो 10 की रहेगी। फिर से देखिए, अब मैं थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने REC इंटर किया, थिकनेस के लिए मैं T इंटर करूंगा और T इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं थिकनेस ले लेता हूँ 40 का। 40 इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप एक क्लिक कर दीजिए, देन D एंटर करें और 120/60 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने REC इंटर किया, अब मैं थिकनेस को 0 करना चाहता हूँ या कमांड से बाहर आना चाहता हूँ तो मैं REC इंटर करूंगा। REC इंटर करने के बाद मैं थिकनेस के लिए T इंटर करूंगा और T इंटर करने के बाद थिकनेस का अमाउंट टाइप कर दूंगा 0 और 0 एंटर करने के बाद 0 का एंटर किया, 0 का एंटर करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद D एंटर कर दीजिए और यहाँ पे 120/60 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थिकनेस भी है और विदाउट थिकनेस भी है। नेक्स्ट कमांड मिलेगी आपको इसी में एलिवेशन और लास्ट कमांड होगी आपकी इसमें एलिवेशन। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए बिल्कुल सिंपल, जिसके ऊपर कोई भी कमांड अप्लाई नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया। फिर मैं यहाँ एलिवेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। तो एलिवेशन के लिए क्या करेंगे आप, REC इंटर करें, REC इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे एलिवेशन के लिए E एंटर करूंगा और E एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने एलिवेशन अमाउंट लिया 10, देन एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलिवेशन वाला पोर्शन आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो REC इंटर किया हमने, एलिवेशन के लिए E एंटर करेंगे और यहाँ एलिवेशन अमाउंट ले लीजिए 20 और 20 एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपके पास दूसरा रेक्टेंगल बन गया। हालांकि अभी आपको पकड़ाई में नहीं आ रहा होगा कि एलिवेशन एक्चुअल हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, वो अभी मैं थोड़ी देर से बताऊंगा कि हो क्या रहा है, एक्चुअली एलिवेशन लग क्या रहा है, क्योंकि यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर से REC इंटर किया, फिर एलिवेशन के लिए E एंटर करूंगा
और यहाँ 20 की जगह मैं 30 ले लूंगा एलिवेशन का अमाउंट, और 30 लेने के बाद मैं इस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो आपके पास एक और रेक्टेंगल बन जाएगा। बट यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि एक्चुअल हो क्या रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाइए व्यू क्यूब में और यहाँ होम पे क्लिक कर दीजिए। तो होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कि एलिवेशन का डिस्टेंस ये है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया। सिंपल सा रेक्टेंगल आपका 0 पे बना, 0 अमाउंट एलिवेशन पे बना। उसके बाद फिर मैंने 10 का एलिवेशन लिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से बेस से 20 का एलिवेशन लिया। फिर मैंने यहाँ बेस से 30 का एलिवेशन लिया। तो आपके पास 10, 20 और 30 की डिस्टेंस पे एक एक प्रोफाइल दिख रही है। तो आप यहाँ 3D में देख सकते हैं। जनरली इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, बहुत ज्यादा मैक्सिमम यूज हम करेंगे इसका 3D में, क्योंकि मुझे दो ऑब्जेक्ट के बीच में मटेरियल को फिल करने के लिए एलिवेशन का यूज करना पड़ सकता है ना। आई थिंक आपको रेक्टेंगल समझ में आ गए होंगे। ठीक है,